तो गाइस फिर से स्वागत है, ठीक है, इस सेशन में, है ना, जो हमारा चल रहा है, ठीक है। कांग्रेस के अधिवेशन चल रहा है। कौन सा? कांग्रेस के अधिवेशन, जो हमारा टॉपिक चल रहा है ना। कांग्रेस के अधिवेशन में 1901 में हम पहुंच गए थे। 1901 में क्या हुआ था, किस लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर गांधी जी ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। क्या किया था? गांधी जी ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। और ये अधिवेशन जो है वो कब हुआ था? ये कलकत्ता में हुआ था 1901 में। कलकत्ता में हुआ था 1901 में। तो कौन थे इसके चेयरमैन? कौन थे इसके चेयरमैन यहाँ पर? जल्दी बताओ। दिनशा ए वाचा, ठीक है, दिनशा ए वाचा, ठीक है। तो सेशन 1901 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। दिनशा ए वाचा फर्स्ट टाइम गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। अध्यक्ष नहीं बने थे, भाग लिया था ओनली। वहां पर जाकर देखा कि यार क्या हो रहा है इस पार्टी में आजकल, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से किसको फॉलो करके आए थे, हैं? किसको गुरु बनाकर आए थे कि उन्होंने कहा था कि वहां पर वो 1 साल भर तो देखना वहां पर हो क्या रहा है, भापना चीजों को, है ना। यस, इसके बाद कुछ भी करना है वो करना है ना, ठीक है। अब सूरत अधिवेशन आता है 1907। सूरत अधिवेशन कौन सा? सूरत अधिवेशन 1907। सूरत अधिवेशन 1907। सूरत अधिवेशन 1907। सूरत अधिवेशन 1907 आता है। सूरत अधिवेशन की हम बात करें तो सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था, इसके चेयरमैन कौन थे? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष, है ना, रास बिहारी घोष थे सूरत के अधिवेशन चेयरमैन कौन थे? रास बिहारी घोष, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, सूरत में क्या हुआ था, कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी जो 2 भागों में डिवाइड हो गई। कांग्रेस पार्टी क्या हो गई? 2 भागों में डिवाइड हो गई। कांग्रेस डिवाइड इंटू 2। कांग्रेस डिवाइड इंटू 2, 2 भागों में डिवाइड हो गई। 2 भागों में क्या हो गई? डिवाइड हो गए। एक नरम दल और दूसरा जो है वो गरम दल। एक तो नरम दल और एक तो गरम दल। एक नरम दल और गरम दल। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। इसको मॉडरेट बोलते हैं और इसको एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं। एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, ठीक है। 2 भागों में डिवाइड हो गई, है ना। तो अगर मॉडरेट की बात करें, इसके जो है नेता कौन कौन थे उसके बारे में बात। गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखो, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले हो गए। और जो हो गए, और कौन सा? फिरोज शाह मेहता साहब, ठीक है। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता, ये किसके? नरम दल के नेता हो गए। नरम दल के दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी और व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। ये नरम दल के नेता है, ठीक है। और गरम दल के नेता लालपाल बाल, हमें पता है, लालपाल और बाल। लाला लाजपत राय, है ना, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। लालपाल बाल ये गरम दल के नेता। लालपाल बाल गरम दल के। और फिरोज मेहता, ये अपना गोखले साहब, ठीक है। गोखले साहब ये सब किसके थे? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह, ये सब
नरम दल के बड़े लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, अब उनको उसके अंदर एनर्जी तो ज्यादा रहती नहीं, तो आराम से बैठे बैठे हम आंदोलन करेंगे इस टाइप से। और ये थे युवा लोग, एकदम भाई साहब कैसे कैसे नहीं मिलती है स्वतंत्रता आजादी, ऐसे कैसे नहीं मिल, अब हम करेंगे। तो अगला ग्रुप बना दिया यहाँ पर डिवीजन करके, दो भागों में कांग्रेस यहाँ पर डिवाइड हो गया था। प्रथम गरम दल, नरम दल, और दूसरा गरम दल। गरम दल में एकदम युवा लोग थे, और नरम दल में बुजुर्ग लोग जो एकदम से लड़ नहीं सकते, है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सूरत अधिवेशन। रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता करी थी। रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक है, रास बिहारी बोस, सूरत अधिवेशन 1907। चलो आगे देखते हैं। कलकत्ता सेशन में देखते हैं। कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता सेशन हुआ था। कब की बात कर रहा है ये? 1911 की। 1911 में क्या हुआ था, जल्दी बताओ, हमने पढ़ लिया है 1911 में। कलकत्ता सेशन 1911 में क्या हुआ था, जल्दी बताओ। कुछ नहीं हुआ था, जनगण मन ओनली गाया गया था। किसके द्वारा? चलो बैठ, इसके चेयरमैन की बात करो, बिशन नारायण धर, है ना। कौन आ जाएगा? बिशन नारायण धर, बिशन नारायण धर इनके चेयरमैन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अध्यक्ष हो जाएंगे। किसके? कोलकाता सेशन अधिवेशन 1911। बिशन नारायण धर क्या? नेशनल एंथम, यानी कि राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान गाया गया था। राष्ट्रीय गान गाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय गान कौन सा होता है? वंदे मातरम, जन गण मन। जल्दी बताओ, पता चला इसमें कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, तो जनगण मन। वंदे मातरम हमने कब पढ़ा था? 1986 में। 1986 में कब? जनगण, ये अपना वंदे मातरम। ठीक है, 1911 में ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? नेशनल एंथम। ठीक है, चलो, तो बिशन नारायण धर, क्या है? बिशन नारायण धर। ठीक है, बिशन नारायण कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। वंदे मातरम बोले या ये अपना नेशनल एंथम बोले, दोनों कोलकाता, है ना। कोलकाता, एक 1986 में और एक जो है 1911 में। एक 1886 में, सॉरी माफ करना, 1886 में, और ये 1911 में। ठीक है, लखनऊ सेशन, अगला बात करते हैं। लखनऊ अधिवेशन हुआ था गाइस, ये हुआ था 1916 में। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। तो गाइस ये हमारा लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आरसी मजूमदार। कौन थे? अंबिका शरण, आरसी एसी अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार इसके कौन थे? चेयरमैन या अध्यक्ष थे। क्या थे? यहाँ पर अध्यक्ष थे। अंबिका चरण मजूमदार क्या थे? यहाँ पर अध्यक्ष थे। किसके? लखनऊ अधिवेशन के। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। वेरी गुड। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था? जो एक 1906 में जो बनी थी ना मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी। मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी और कांग्रेस, दोनों आपस में मिल गए, कंबाइन हो गए कि भाई हम अलग अलग क्यों लड़ रहे हो, हमको चाहिए तो एक ही चीज, सबको स्वतंत्रता चाहिए, है ना। तो हम अलग अलग क्यों लड़ रहे? तो यहाँ पर 1916 में वापस ये एक हो गए थे। क्या हो गए थे? वापस एक। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार इनके अध्यक्ष थे। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार इनके क्या है? अध्यक्ष थे। कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन के। तो कांग्रेस और ओ भाई साहब, तो गाइस यहाँ पर धोखा हो गया है।
ठीक है गाइस, तो फिर से लाइट आ गई है, स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो कहाँ तक थे हम यहाँ पर, है ना, अंबिकाचरण मजूमदार तक, है ना। क्या हुआ था यहाँ पर, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों वापस एक हो गए थे, कांग्रेस और मुस्लिम वो एक हो गए थे, है ना। और जो गरम दल और नरम दल था ना, वो भी एक हो गया था। कांग्रेस में जो डिवीजन हुआ था ना 1907 के सूरत अधिवेशन में, वो फिर से पुनः एक हो गया था। गरम दल नरम दल अब दोनों साथ में लड़ रहे थे। ठीक है, तो पहला मुस्लिम और कांग्रेस दोनों एक साथ हो गए थे, गरम दल नरम दल वो भी एक साथ में हो गए थे, जिसके कारण जो लखनऊ अधिवेशन है, जो अंबिकाचरण मजूमदार का ने चेयरमैन कर थी, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं यहाँ पर कलकत्ता अधिवेशन। कौन सा देखते हैं अब, कलकत्ता अधिवेशन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ये हो गया था कलकत्ता अधिवेशन 1917। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1917। तो यहाँ पर क्या हो गया था, मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस दोनों क्या हो गई थी, एक हो गई थी। दोनों क्या हो गए थे, यूनाइट हो गई थी, एक साथ हो गई थी, यूनाइट एक साथ हो गई थी, है ना, यूनाइट एक साथ हो गई, एकता में हो गई थी। और एक्सट्रीमिस्ट एक गरम दल और नरम दल दोनों एक साथ हो गए थे। ठीक है, बाल गंगाधर और तिलक एनी बेसेंट। चलो अब कलकत्ता अधिवेशन देखते हैं, कलकत्ता अधिवेशन 1917 वाला देखते हैं। 17 पर खतरा याद आया कुछ, 17 पर खतरा कुछ याद आया। 1917 मैंने बोला था 1917 मतलब लेडीज हमेशा और किसी के लिए खतरनाक होती है। ठीक है, तो कौन आया था, एनी बेसेंट। कौन सा अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता सेशन 1917। चेयरमैन कौन थी यहाँ पर, तो हम बात करेंगे एनी बेसेंट। कौन थी, एनी बेसेंट थी। कौन थी, एनी बेसेंट। कौन थी, एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। कलकत्ता सेशन 1917 एनी बेसेंट थी। कौन थी, एनी बेसेंट बनी थी, पहली वुमेन, पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष, फर्स्ट महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ये कहाँ से थी, आयरलैंड की थी, आयरलैंड की थी। कहाँ की थी, आयरलैंड की थी। ठीक है, एनी बेसेंट कहाँ से थी, आयरलैंड से थी। एनी बेसेंट कहाँ से थी, आयरलैंड से थी। ठीक है, फर्स्ट लेडीज, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, फर्स्ट प्रेसिडेंट या चेयरमैन कह सकते हो, प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, लेकिन प्रथम भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू, प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। 17 हो गया, 1917 में खतरा हो गया। चलो ठीक है, दिल्ली सेशन पढ़ते हैं हम, 1918 वाला दिल्ली सेशन। आयरलैंड से थी एनी बेसेंट, कहाँ से थी, आयरलैंड से थी। 1918 का सेशन पढ़ते हैं। ठीक है, सेशन 1918 का, 18 का। ठीक है, ये दिल्ली सेशन, दिल्ली सेशन है ना, कौन सा, दिल्ली अधिवेशन, दिल्ली अधिवेशन। इसका जो चेयरमैन था वो कौन था, चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन था, कौन था दिल्ली से, मदन मोहन मालवीय। कौन था, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय था, मदन मोहन मालवीय। इसका चेयरमैन कौन था, मदन मोहन मालवीय। चेयरमैन कौन था, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। चेयरमैन कौन था, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, फर्स्ट डिमांड इन्होंने फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार की बात करी, फंडामेंटल राइट की बात करी थी, यानी कि मौलिक अधिकार की बात करी थी, मौलिक अधिकार की बात करी थी, मौलिक अधिकार की बात करी थी। चलो मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, दिल्ली अधिवेशन 1918, मदन मोहन मालवीय, दिल्ली अधिवेशन 1918, मदन मोहन मालवीय क्या कहा था, फंडामेंटल राइट की डिमांड करी थी, फंडामेंटल मौलिक अधिकारों की मांग करी थी, मौलिक अधिकारों की मांग करी थी।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा दिल्ली सेशन। ठीक है, कौन सा हो गया? दिल्ली सेशन, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। अब नागपुर अधिवेशन, दूसरा हमारा कौन सा आ जाएगा? नागपुर सेशन या नागपुर अधिवेशन, नागपुर सेशन या नागपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन। ठीक है, कब हुआ था? 31 दिसंबर 1920, 1920 में, 1920 में। ठीक है, कौन था इसका प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट या अध्यक्ष कौन था? चेयरमैन, तो चेयरमैन था, चेयरमैन कौन था? प्रेसिडेंट कौन था? वीर राघवचारी, वीर राघवचारी, वीर राघवचारी, राघवचारी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? सबसे पहले नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट यहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, कहाँ से? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ठीक है, चेयरमैन वीर राघवाचारी, चेयरमैन कौन थे? वीर राघवाचारी। नागपुर अधिवेशन वीर राघवाचारी, नागपुर अधिवेशन 1920, नागपुर अधिवेशन 1920, वीर राघवाचारी, वीर राघवाचारी। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, ये सब अध्यक्ष थे, तो यहाँ से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। बोला किस चेयरमैन के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था? तो क्या जाएगा यहाँ पर? ये अपना जाएगा वीर राघवचारी, वीर राघवचारी, सहयोगचारी, सहयोगचारी। ठीक है, चलो अगला आता है हमारा, अगले की बात करते हैं। तो अगला हमारा आ जाएगा वीर राघवाचारी, वीर राघवाचारी, वीर राघवाचारी, वीर राघवाचारी, है ना। बेलग्राम सेशन, चलो इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी, जल्दी बताओ। बेलग्राम अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में, एकमात्र अधिवेशन बेलग्राम अधिवेशन, बेलग्राम सेशन, एकमात्र अधिवेशन जिसमें क्या हुआ था? चेयरमैन बने थे कौन? गांधी जी। चेयरमैन कौन बने थे? गांधी जी। गांधी जी क्या बने थे? चेयरमैन बने थे, एकमात्र जिसमें नेतृत्व किया था। ठीक है, एकमात्र जो कर्नाटक, बेलग्राम कहाँ पर है? कर्नाटक में, कर्नाटक में। बेलग्राम कहाँ पर है? कर्नाटक में। बेलग्राम अधिवेशन 1924 में गांधी जी ने पहली बार जो है वो चेयरमैन बने थे, इंडियन कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन अध्यक्ष बने थे 1924 में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, बेलग्राम अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस फिर से अलग हो गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग फिर से क्या हो गया? यहाँ पर अलग हो गया। मुस्लिम लीग फिर से क्या हो गया? अलग हो गया, सेपरेट हो गया। क्या हो गया? सेपरेट, अलग हो गया। अब क्या करना? बेलग्राम अधिवेशन में कांग्रेस और ये फिर से अलग हो गए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, है ना। 1924 बेलग्राम अधिवेशन 1924, यहाँ पर ये फिर से अलग हो गया, है ना। चलो आगे देखते हैं। कानपुर सेशन, ये हो गया बेलग्राम अधिवेशन कर्नाटक में 1924, चेयरमैन गांधी जी थे। यहाँ मुस्लिम और ये अपना कांग्रेस फिर से अलग हो गए। कानपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन के बारे में भी हमने बताया था। क्या बताया था? कब हुआ था? 1925 में, 1925 में, है ना। 1925 पहली भारतीय महिला चेयरमैन बनी थी। कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, कौन सा अधिवेशन है? कौन सा? कानपुर अधिवेशन, कानपुर सेशन, कानपुर सेशन 1985, कानपुर सेशन 1985, कानपुर सेशन 1985। ठीक है, चेयरमैन कौन है? सरोजिनी नायडू। चेयरमैन कौन है? सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। ठीक है, कानपुर सेशन 1925, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला, फर्स्ट इंडियन वुमेन चेयरमैन या प्रेसिडेंट, कुछ भी बोल सकते हो, चेयरमैन।
ठीक है, पहले ऑफ INC, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है, महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। सरोजिनी नायडू फर्स्ट कांग्रेस चेयरमैन। ओके फाइन, नेक्स्ट। ये कानपुर सेशन हो गया हमारा। अगला बात करते हैं लाहौर की। लाहौर सेशन, लाहौर अधिवेशन, लाहौर सेशन। लाहौर से क्या लग रहा है? लाहौर मतलब एल मतलब जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन बन जाएंगे? चेयरमैन जवाहरलाल PT जवाहरलाल JL नेहरू। लाहौर अधिवेशन से ये लग रहा है नेहरू जी रहेंगे। यस, 1929 में, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। मेंशन अबाउट डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, इसमें किसमें? डिसओबीडियंस यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन मिलता है इसमें। अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का मेंशन इसमें मिलता है, वर्णन मिलता है। सिविल डिसओबीडियंस किसमें? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। कौन सा? सविनय आंदोलन का डिस्क्रिप्शन मेंशन मिलता है, ठीक है। अगला आता है हमारा कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन में क्या अगर देखा जाए तो कराची सेशन, इसका चेयरमैन कौन हो सकता है? कराची सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेरी गुड, यस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। प्रपोज पास्ट फंडामेंटल राइट। जो फंडामेंटल राइट जो है ना, नागपुर अधिवेशन में डिमांड की थी। किसमें? नागपुर में ही मांगा था। नहीं, नागपुर में नहीं, किसमें मांगा था फंडामेंटल राइट्स? दिल्ली सेशन में। वो यहाँ पर क्या हो गया? पास हो गया। फंडामेंटल जो पास हो गया। प्रपोजल फंडामेंटल राइट का पास हो गया। फंडामेंटल राइट का पास हो गया, है ना, पास हो गया। फंडामेंटल राइट का सरदार कराची अधिवेशन में फंडामेंटल राइट का प्रपोजल जो प्रस्ताव था वो पास हो गया। क्या हो गया? पास हो गया, ठीक है, पास हो गया। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने फंडामेंटल की जो मांग करी थी वो क्या हो गया? पास हो गया, ठीक है। क्या हो गया? फंडामेंटल प्रस्ताव पास हो गया यहाँ पर। किसमें? कराची अधिवेशन। लाहौर में सविनय अवज्ञा आंदोलन और कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो प्रपोजल वो पास हो गया, है ना। चलो 1929 और कराची अधिवेशन कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1930 के समथिंग कब हुआ था? डेट देख लेना, है ना, कब हुआ था कराची अधिवेशन। चलो अब बात करते हैं हम यहाँ पर। अगला जो है हमारा रहेगा, कौन सा रहेगा? प्रपोजल पास और यू कैन, उन्होंने एक कथन कहा था, यू कैन किल गांधी जी बट कांट गांधीज्म। आप गांधी जी को मार सकते हैं लेकिन गांधीवाद को नहीं मार सकते हो। क्या कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? आप गांधी जी को मार सकते हो लेकिन गांधीवाद को नहीं मार सकते हो, ठीक है। अगला सेशन हमारा आ जाएगा त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी सेशन भाई बहुत फेमस है। अभी जबलपुर के प्रेजेंट में कहाँ पर है? जबलपुर में। कब हुआ था? 1939। 38-39 कह लो, कोई दिक्कत नहीं। 38-39 के लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। त्रिपुरी अधिवेशन में एक्चुअली में क्या हुआ था? जो सुभाष चंद्र बोस है ना, ठीक है, उन्होंने असहयोग आंदोलन के तहत क्या हुआ था? अपना रिजाइनेशन दे दिया। अब वो पॉलिटी में आ गए थे, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी का जो था कि मतलब इस सेशन के लिए कि जो अध्यक्ष है वो ये अपना मैं बनूं, है ना। सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि मैं ही बनूं अध्यक्ष, ठीक है। जबकि गांधी जी जो थे वो पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, है ना। क्या बनाना चाहते थे?
अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। कौन? गांधी जी। ठीक है, तो वोटिंग हुई। क्या हुई? वोटिंग। अब वोटिंग में क्या हुई? सभी लोग वहां पर जो प्रेजेंट है वो सभी वोटिंग करेंगे। तो कौन बनकर आया? सुभाष चंद्र बोस बनकर आया। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा था कि इसमें ये मेरी हार नहीं, ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, ये मेरी हार है। ठीक है, इसलिए इस प्रकार से वहां पर जो कौन बना? सुभाष चंद्र बोस बना। फिर थोड़े दिन रहा, इसके बाद उन्होंने रिजाइनेशन यहाँ से भी दे दिया। कहाँ से? त्रिपुरा अधिवेशन से भी रिजाइन दे दिया, है ना, और वो निकल गए। ठीक है, उसके आगे की कहानी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर गांधी जी बोलते हैं पट्टाभी सीतारमैया कि जाओ, सीट हो गई खाली, है ना, बैठ जाओ, क्या दिक्कत है ना, खाली सीट होगी तो क्या दिक्कत है, बैठ जाओ, है ना। लेकिन पट्टाभी सीतारमैया बोला नहीं, ऐसे झूठा मैं नहीं खाऊंगा। क्या बोला था? ऐसे झूठा मैं नहीं खाऊंगा, जीत बैठूंगा तो जीत कर, अदरवाइज नहीं। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया ने ये कहा था। तो दोनों बैठने को तैयार नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन दे दिया था, पट्टाभी सीतारमण ये बैठने के लिए तैयार नहीं था, है ना। पट्टाभी सीतारमैया बैठने के लिए तैयार नहीं था। फिर क्या था? तीसरा व्यक्ति को ढूंढना पड़ा और राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। फाइनल प्रेसिडेंट कौन बना? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को फाइनल प्रेसिडेंट या चेयरमैन बनाया गया त्रिपुरी अधिवेशन का। त्रिपुरी अधिवेशन का फाइनल जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक है, तो जीत किसकी हुई थी? विक्ट्री किसकी हुई थी? सुभाष चंद्र बोस की। मतलब वहां के लोग भी यही चाहते थे कि सुभाष बाबू ही बने चेयरमैन, है ना। सुभाष चंद्र बोस की विजय हुई थी, लेकिन फिर रिजाइन दे दिया। कुछ समय बाद रिजाइन दे दिया। रिजाइन देने के बाद क्या हो गया? फिर यहाँ पर रिजाइन देने के बाद क्या हो गया? सुभाष चंद्र बोस रिजाइन दे दिया और कौन बन गया परमानेंट के लिए? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए परमानेंट चेयरमैन। ठीक है, तो गाइस ये था चेयरमैन के बारे में, यानी अधिवेशन के, कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में। क्वेश्चन अगर अधिवेशन से पूछेगा तो यहीं से आएगा। अदरवाइज कोई सत्तावादी, अगर किसी व्यक्ति का दिमाग ठीक ठाक है, मतलब जो कंडीशन के हिसाब से पेपर बनेगा, तो कांग्रेस अधिवेशन जिस तरह से भाजपा का वहां पर जीत वीत हुई है, उस हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस अधिवेशन से कुछ आने वाला नहीं है। लेकिन अगर आता भी है तो इसमें से ही आएगा, ये तो कंफर्म है ना। अब वो पेपर बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करेगा, घर से उसका मूड कैसा है। ठीक है, ठीक है, पूछा होगा तो डेफिनेटली इसमें से आएगा। अब हम आगे इसके आगे बात करेंगे यहाँ पर बंगाल विभाजन की। ठीक है, क्या बात करेंगे? बंगाल विभाजन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बंगाल विभाजन की बात करेंगे, है ना। बंगाल विभाजन की बात करेंगे। तो ये हो गए हमारे, क्या हो गए? सेशन सारे हो गए, कांग्रेस अधिवेशन हो गए, है ना। कुछ क्वेश्चन हो जाए, चलो जल्दी बताओ। क्वेश्चन होना जरूरी। प्रथम कब हुआ था? 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने चेयरमैन की थी, है ना। दूसरा 1986 में, 1886 में। पहला कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। दूसरा कोलकाता, कौन? दादा भाई नौरोजी। तीसरा कहाँ पर हुआ था? मद्रास में, बदरुद्दीन तैयब जी, है ना, मद्रास में। चौथा कहाँ? बाद इलाहाबाद में, जॉर्ज यूल चेयरमैन थे, जॉर्ज यूल। ठीक है, फिफ्थ कब हुआ था? फिफ्थ अधिवेशन कब हुआ था? फिफ्थ अधिवेशन कब हुआ था भाई? 1990 में, है ना। विलियम वेडरबर्न फर्स्ट टाइम लेडीज पार्टिसिपेट इसमें करी थी। ठीक है, और अगर हम बात करें तो 1925 में, 1925 कौन सा अधिवेशन था? कानपुर अधिवेशन। कानपुर, देखो गांधी जी बेलग्राम, फिर कानपुर, बेलग्राम के बाद कानपुर, उससे पहले लेडीज। 1917 में कौन सा अधिवेशन था? कलकत्ता अधिवेशन।
एनी बेसेंट ने पार्टिसिपेट, पहली बनी थी, एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। ठीक है, 1956 ये हो गया। 1956 के बाद आता है, सॉरी 1956 बोल रहे हैं, 1917 है ना, 1917। और 1924 में तो एकमात्र गांधी जी थे, है ना, ये बेलग्राम वाला भूलना नहीं है। इसके बाद 1925 सरोजिनी नायडू, है ना। सरोजिनी नायडू कहाँ से थी? अच्छा, आयरलैंड से कौन सा, एनी बेसेंट या सरोजिनी नायडू? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट कौन थी? एनी बेसेंट आयरलैंड से थी, आयरलैंड से। सरोजिनी, फिर भारतीय किस लिए कहा जाएगा, है ना, फिर भारतीय किस लिए कहा जाएगा? फंडामेंटल राइट की डिमांड कब हुई थी? दिल्ली दरबार में, दिल्ली अधिवेशन में, दिल्ली मदन मोहन मालवीय के द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। बेलग्राम अधिवेशन 1924, है ना। कानपुर अधिवेशन 1925, कानपुर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929, लाहौर अधिवेशन 1929। ठीक है, कराची अधिवेशन, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी चेयरमैनता की थी। और त्रिपुरा 1939 में। ठीक है, आई होप ये क्लास यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। इसके आगे क्लास हम कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।